सो ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है तो आज से ऐसे पढ़ो। यानी कि 100% गारंटी आप पक्का टॉप करोगे अगर इस ट्रिक को अपना लेते हो। गाइस, आज से ये ट्रिक अगर आप फॉलो करते हो तो बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाते तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा पछताते हैं कि काश मैं ये पढ़ता, काश मोबाइल फ़ोन न चलाता, काश मैं पढ़ाई में लगा होता, काश इस टॉपिक को पढ़ लेता। तो गाइस, आपको भी इस तरह से पछताना ना पड़े तो आपको इस 4 ट्रिक को फॉलो करोगे तो 101% आप टॉपर बन जाओगे। तो गाइस, यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक और किसको किस तरह से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कौन सी निंजा ट्रिक लगानी है जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में देखो। वर्क भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है, एक वर्क होता है। तो आपको क्या करना है वो भी वीडियो में मैं बात करूँगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है उसके रिजल्ट जो आते हैं वो फेल स्टूडेंट कौन होते हैं। फेल वो विद्यार्थी होता है जो किसी काम को कल के लिए छोड़ देता है, ठीक है। यानी कि ये चीज़ें वही बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको आज चैप्टर फर्स्ट आपकी स्कूल में पढ़ाया गया, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया गया तो इसको आपको घर पे आकर पढ़ना है, इसकी तैयारी करना है। इसके जो भी न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है, यानी जो चैप्टर है उसको आपको पढ़ना है, इसको तैयार करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, चलो यार आज फ़ोन चला लेता हूँ, चलो यार दोस्तों के साथ मज़े कर लेता हूँ, चलो आज पार्क घूम लेता हूँ। यार चैप्टर पूरा कर लेंगे ना, एक ही चैप्टर है अभी तो एक चैप्टर पूरा करने में जब बैठूंगा तब पूरा कर लूँगा। यही जो चीज़ है वो आपके लिए बिल्कुल वेट हैवी हो जाती है, ठीक है। हैवी इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर आपको 4 दिन का खाना एक ही दिन दिया जाए तो आप नहीं खा पाओगे, आपको कोई चाहे जितना प्रेशर दे। वही चीज़ पढ़ाई में वही टेक्निक काम करती है कि आप देखो रोज़ पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा। अगर आप जैसे कि आपके टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, उसको आप पढ़ लिए तो क्या होगा कि आप क्लास में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे, ठीक है। और आपको अंदर से जो फीलिंग आएगी वो एक अलग ही फीलिंग होगी क्योंकि आपको वो चीज़ें पता है जो टीचर पढ़ा रहा है। इन सब चीज़ों को कभी कभी टीचर भी क्या करते हैं कि हम लोग के टीचर जो होते थे वो जो पढ़ाते थे वो कल क्लास में खड़ा कर कर पूछ देते थे, ठीक है, कि ये चीज़ें क्या बताया था, ये इसका मात्रक क्या होता है, ठीक, बल का मात्रक क्या होता है, ओम का नियम क्या है, ये सब चीज़ें पूछ दी जाती है। तो आपको इसका कॉन्फिडेंस होगा, अंदर से एक अलग फीलिंग होगी। अगर आप क्लास में बता देते हो तो आपका मर्तबा कुछ और भी बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान दोगे तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा, ठीक है। पढ़ाई कभी बोझ नहीं लगेगी अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते। यानी कि देखो आपको क्या करना है, जैसे कि एक चैप्टर आपको ये पहला चैप्टर पढ़ाना है तो आपको क्या करना है, घर से पहला चैप्टर पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद स्कूल जाना है, ठीक है। स्कूल जाना तो जो भी टीचर पढ़ाएगा वो आपके पकड़ में होगा, चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। बिल्कुल टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आप कल के लिए छोड़ेंगे तो निश्चित आप फेल हो जाओगे। फेल या आपके रिजल्ट काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। तो पढ़ाई में कल कभी नहीं आता, ठीक है। तो और आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, चाहे वो सब्जेक्ट, जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे आपके साइंस के सब्जेक्ट हो गए, आपके और जैसे फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, और आपके जैसे सामाजिक विज्ञान, इस तरह के जो सामाजिक विज्ञान हो गया, ठीक है। और जो हिंदी हो गया, हिंदी को आप क्या लेते हो, बिल्कुल हल्के में लेते हो। चलो यार हिंदी अभी 10 दिन बचेगा एग्जाम के समय तो इसकी तैयारी कर लूँगा, इसमें क्या है। बट यार गाइस, ऐसी कुछ भी नहीं। अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट बनते हो ना तो बेसिक चीज़ें समझ कर आपको चलना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि आप क्या करते हो, चलो ये संधि याद कर लेते, ये संधि आ जाएगी, ठीक है। तो संधि को ध्यान देना है। संधि अगर आप उसकी टेक्निक समझिए कि संधि किस नियम पे काम करती है, उसका नियम भी मैं बताता हूँ। अगर उस चीज़ को आप समझ जाओगे तो ज़िंदगी भर संधि नहीं भूलोगे। इन सब चीज़ों को, एक एक चीज़ को, पर्यायवाची भी कौन से आते हैं, ठीक है, लेखक कौन है, कवि कौन है, कौन कौन से काल है, कितने विभागों में बांटा गया हिंदी को, इन सब चीज़ों को बिल्कुल बेसिक डिटेल से स्टडी करना है जिससे आपको कॉन्फिडेंस होगा और आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे और आपके जो चैप्टर होगा वो पकड़ में होगा। और उस चीज़ को अगर टीचर पढ़ता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाता है, ठीक है। यानी कि अब आपकी हिंदी में ही है, ठीक है, हिंदी में आपको अगर कोई भी कविता है, ठीक है, कोई भी कविता है उसका अर्थ लिखना होता है तो आप क्या करोगे, जो पद्यांश होता है पद्यांश का अर्थ लिखने के लिए आता है तो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है तो उसको घर पर भी एक बार आकर पढ़िए कि कितना हमारे पकड़ में है, ठीक है। तो गाइस, ये चीज़ आपको करना, आपको प्रतिदिन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कि सभी सब्जेक्ट को, हिंदी भी आपका 100 मार्क्स का होता है और ये भी सामाजिक विज्ञान भी, केमिस्ट्री, मतलब सभी सब्जेक्ट समान है तो सभी को मर्तबा समान देना है। इसके साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट को एक एक घंटे ही पढ़ना है, लेकिन मन दिल दिमाग लगा कर पढ़ना है, ठीक है। देखो अगर आपका खेलने का टाइम है एक तो आप खेल लो, मोबाइल चलाने का टाइम है तो
टाइम कर लो, अगर आपकी गप मस्ती पॉक घूमने का टाइम तो उसको कर लो यार। करने के बाद आपको क्या करना है, एक एक घंटे ही पढ़ना है, लेकिन मन दिल दिमाग लगाकर पढ़ना है। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं यहाँ और जो आपका दिमाग है वो आपकी जीएफ की तरह है। तो इस चीज़ से बचना है। आपकी इस जो लाइफ है वो गोल्डन लाइफ है। अगर इसमें आप मस्ती करते हो तो जीवन आपका कठिनाइयों से बीतता है। अगर ये खुदा जो समय देता है आपके लिए, ये जवानी जो देती है वो आपके पढ़ने के लिए देता है, ठीक है। क्योंकि इस जवानी को अगर आप मेहनत में बिताओगे तो आपकी ज़िंदगी ऐसो आराम से बीतेगी। अगर इस जवानी को मनोरंजन में बिताओगे तो आपकी बुढ़ापा बड़ी कठिनाई में बीतता है। ये समय नहीं देखा हुआ आंखों का मैं वर्णन बता रहा हूँ आपको। इसके बाद ये चीज़ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ़ोन लिमिट चलाएं। फ़ोन चलाने का एक समय बना लो, उसके बाद फ़ोन बंद कर दे, ठीक है। देखो, फ़ोन आपके जीवन की खर्च नहीं चला सकती है। फ़ोन आप लिमिट कर सकते हो, ठीक है। अपने मन को वश में कर फ़ोन को लिमिट में चलाएं। फ़ोन चलाने का एक समय बना ले, उसके बाद फ़ोन बंद कर दे। फ़ोन हम और आप सब चलाते हैं। फ़ोन इंपॉर्टेंट है, कुछ इंटरटेनमेंट कराता है, बट उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर एक चीज़ की अधिकता बुरी होती है। तो आपको एक लिमिट रखना है, क्योंकि आप अगर अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाओगे, व्हाट्सअप, फेसबुक, मैसेंजर और ये इंस्टाग्राम रील्स जीवन में दोबारा यानी कभी ये फ़ोन से ख़त्म नहीं होने वाले, ठीक। ये आजीवन रहेंगे, लेकिन आपका जो समय बीत जाएगी, जो आपकी उम्र निकल जाएगी पढ़ने की, वो दोबारा नहीं आएगी, ठीक है। वो जीवन भर नहीं रहने वाली। ये चलनशील ज़िंदगी है, तो इसके लिए आपको इतना करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जो टॉपिक स्कूल में टुडे पढ़ाया गया उसे घर पर आकर रिवीजन जरूर कर लें। जो भी टॉपिक, जैसे मैंने बताया कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है स्कूल में, अगर आज जो भी टॉपिक पढ़ा दिया गया, आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अब आपको स्कूल में कोई टॉपिक पढ़ाएगा उसको इस वीडियो के बाद आपको पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ाएगा उसे घर आकर रिवीजन जरूर कर लें। आप देखें कि कौन सी चीज़ें क्या, अगर ये चीज़ें अगर सेल्फ स्टडी करते हो ना, तो ये चीज़ें बाद में ज़्यादा परेशान नहीं करती, ना ही ज़्यादा याद करना पड़ता है। ये चीज़ें अपने आप दिमाग में, अगर आपको याद भी नहीं ना, तो बोर्ड एग्जाम में जब आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ता है तो आपका कैरेक्टर ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। यानी ये चीज़ें आपको खुद, अगर एक कीवर्ड भी इसका पता होगा, जैसे ओम का नियम जो है उसी का अगर एक कीवर्ड पता होगा तो आप उसको लिख लोगे। अगर लेकिन आप कभी पढ़े रहोगे, रिवीजन किए रहोगे, तब तो लिख लोगे। अगर नहीं पढ़े हो, कभी उसका दर्शन ही नहीं किए, तो बताओ अपने से क्या लिखोगे, क्या बनाओगे आप। और एग्ज़ाम के 2 महीने पहले आप सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल अच्छे से रिवीजन कर लेना ज़रूरी होता है गाइस। कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपके पूरे साल मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। मैंने बताया शुरू में आपको कि क्या होता है, हार्ड वर्क होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क और एक होता है वर्क, ठीक है। यानी कि हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और एक वर्क होता है। तो हार्ड वर्क देखो करने वाले क्या है, यानी कि ये हार्ड वर्क तो किए लेकिन रिवीजन नहीं किए, ट्रिक का फॉलो नहीं किए, कोई निंजा टेक्निक नहीं लगाए, तो ये क्या करते हैं, ये कुछ मार्क्स कम लाते हैं। और ये वर्क जो करने वाले, तो वर्क तो करते, पढ़ाई इन्होंने भी किया, ये भी डेली स्कूल जाते थे, लेकिन घर आने पर रिवीजन नहीं करते थे, घर आने पर चीज़ों को पढ़ते नहीं थे, टॉपिक को दोहराते नहीं थे। स्कूल में जाते थे, स्कूल में तो शरीर था लेकिन मन कहीं और होता है। और स्मार्ट वर्क वाले जो होते हैं वो क्या करते, पहले घर पे पढ़ लेते हैं जिस टॉपिक को स्कूल में पढ़ाना है, उसके बाद वहाँ पे देखते हैं, फिर घर पे आते हैं तो उसका रिवीजन करते हैं, उसकी न्यूमेरिकल लगाते हैं, उसके फार्मूले देखते हैं, उसकी कितने फार्मूले, उसको नोट्स एक जगह बना कर साफ सुथरा लिख कर और कुछ ट्रिक उसमें अपना फॉलो कर देते हैं। तो ये स्मार्ट वर्क वाले हर समय अगेन आगे रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, न कि हार्ड वर्क करने की ज़रूरत। आप कितना भी हार्ड वर्क करके मेहनत करके पढ़ो, अगर आप 2 महीने रिवीजन नहीं करते हो तो आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि अगर वीडियो को थोड़ा सा भी आपके काम लायक लगा हो तो एक वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।